बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाक गर्जन एजुकेशन सिस्टम ननकाना साहब, मैं हूं अहमद रज़ा ख़ान, योर मैथ्स ट्यूटर। हम लोग मैथ्स से बात कर रहे थे। इन द प्रीवियस लेक्चर्स हमने डिटर्मिनेंट्स की प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस किया। पहली प्रॉपर्टी हमने पढ़ी कि अगर कोई भी डिटर्मिनेंट्स की किसी भी दो रोज़ जो हैं उसकी दो रोज़ आइडेंटिकल आ जाएं या उसका दो कॉलम आइडेंटिकल आ जाएं, दैट डिटर्मिनेंट शुड बी इक्वल टू ज़ीरो। फिर हमने नेक्स्ट क्वेश्चन में देखा कि हम किसी भी डिटर्मिनेंट की किसी भी एक रो में से या किसी भी एक कॉलम के अंदर से किसी भी नंबर को कॉमन ले सकते हैं, प्लस कर सकते हैं, ज़रब दे सकते हैं, तकसीम कर सकते हैं। फिर हमने नेक्स्ट देखा कि हम किस तरह किसी भी डिटर्मिनेंट की रोज़ को इंटरचेंज कर सकते हैं। जब भी हम किसी भी डिटर्मिनेंट की रोज़ को इंटरचेंज करते हैं तो बाहर माइनस आ जाता है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, देखते हैं फर्दर इसके अंदर और कौन सी जो प्रॉपर्टीज़ आ रही है मैं साथ साथ आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आपसे उसकी प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। तो मेरा बेटा इस चीज़ का बहुत ख्याल रखना कि जो भी सवालात हमारे सामने हैं मेरा बच्चा उसको अच्छी तरह से देखना है, उसको अच्छी तरह से सॉल्व करना है। नेक्स्ट चीज़ देखते हैं हमारे सामने। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 3, द 6th पार्ट। वो कहता है इसको इसके इक्वल साबित करो। क्या करो? इसको इसके इक्वल साबित करो। और हमारे सामने जो है ये एक चीज़ जो है, ये क्वेश्चन जो है ये मौजूद है। करते हैं जी। अब मुझे नज़र आ रहा है कि ये a की 3 जमा b की 3 है, तो मैं इसको डायरेक्टली एक्सपेंडिंग बाय r1, जिस तरह हमने शुरू में डिटर्मिनेंट को स्टार्ट किया था कि हम किस तरह इसे एक्सपेंड कर सकते हैं। एक्सपेंडिंग बाय r1। अब देखें फर्स्ट एलिमेंट इज़ b, पहला एलिमेंट लेंगे, सेकेंड माइनस, यहाँ पे -1 है उसको लेंगे, फिर प्लस थर्ड एलिमेंट हमारे सामने है a, तीसरा एलिमेंट हमारे सामने क्या है? a है। देखिए जिस एलिमेंट को लेना है, जिस एलिमेंट एक्सपेंड करता है, जिस एलिमेंट को लेना है उसकी रो और कॉलम को छोड़ देना, उसकी रो और कॉलम को छोड़ देना। देखिए बाकी क्या बचता है, b 0 a एंड b। फिर नेक्स्ट एलिमेंट है a, जब मैं a को लूँगा, देखिए मेरा बेटा, मैं उसकी रो और कॉलम को छोड़ दूंगा तो मेरे सामने आएगा a 0 1 b। इसी तरह थर्ड एलिमेंट है a, मैं इसकी रो और कॉलम को छोड़ दूंगा। क्या करेंगे हम, इसकी रो और कॉलम को छोड़ देंगे तो ये आएगा दिस इज a b 1 a। ये है एक्सपेंडिंग बाय r1। हमने इसको एक्सपेंडिंग बाय r1 कर लिया। हमने इस सीखा था कि हम जिस एलिमेंट को डिस्कस करेंगे उसकी रो और उसके कॉलम को छोड़ देंगे, और ये हम करते हैं को फैक्टर ऑफ एन एलिमेंट्स के लिए। अब हमारे पास देखें ये b है, जब मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करूँगा दिस इज़ b स्क्वायर, जब इसको इससे मल्टीप्लाई करूँगा 0, माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, इससे ज़रब देंगे दिस इज़ ab, इसको ज़रब देंगे दिस इज़ 0 प्लस a। इसी तरह जब इसको ज़रब देंगे दिस इज़ a स्क्वायर, जब इसको ज़रब देंगे माइनस b, b को b से मल्टीप्लाई करेंगे दिस इज़ b स्क्वायर, a इंटू 0 a, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, a को b से मल्टीप्लाई करेंगे a b, 1 इंटू 0 0 हो जाएगा, प्लस a, इसको मल्टीप्लाई करेंगे a स्क्वायर और ये माइनस b। फर्दर जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे दिस इज़ b3 माइनस, जब इससे ज़रब करेंगे 0, प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे ab, 1 माइनस इज़ 0, प्लस इससे ज़रब करेंगे a3, जब ये ज़रब खाएगा ab। अब देखें प्लस ab माइनस ab के साथ कट होता है, प्लस ab माइनस ab के साथ कट होता है। जो बाकी बचता है हमारे पास वो a3 प्लस b3 बचता है। वो क्या बचता है हमारे पास, दिस इज़ a3 प्लस b3। यानी थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशंस करने के बाद हम बड़े आराम से उसको बड़े सुकून से जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं, और हमारे पास जो है वो उसका जो है सवाल की जो प्रूवमेंट है वो हमारे सामने आ जाती है। तो हमने देखा, देखें उसने कहा ये डिटर्मिनेंट हमारे पास है, इसको इसके इक्वल साबित करो। हमने इसको इसके इक्वल लिखा, हमने ये साइड ली। अब देखें मैंने सिंपल इसको एक्सपेंडिंग बाय r1 कर दिया। फर्स्ट एलिमेंट इज़ b, जब मैं b को लूँगा, जिस एलिमेंट को लेना है उसकी रो और कॉलम को छोड़ देना है, ये तरीका हमने सीखा था। तो हमारे पास जो बचता है वो b0 ab, हमने b0 ab लिखा, फिर माइनस फार्मूले का -1 एज इट इज़। अब 1 को लेना है तो हमने इस कॉलम और इस रो को छोड़ देना है, a0 1b, a0 1b, फिर प्लस a। अब मैंने इस एलिमेंट के लिहाज से इस कॉलम और इस रो को छोड़ना है, ab 1a, दिस इज़ ab 1a। तो
फर्दर इसे सिंप्लीफाई किया, हमने इसको प्रूव कर दिया। अब ये हमारे पास नेक्स्ट है, वो कहता है साबित करो ये r के बराबर है। वो कहता है ये साबित करो ये r के बराबर है। हमें इसे r के बराबर साबित करना है। क्या करना है, हमें इसे r के बराबर साबित करना है। जो भी हमारे पास स्टेटमेंट गिवन है, अब उसको उसके मुताबिक हमें सॉल्व करना है। अब हम इसको फर्दर लेके चलते हैं जी। अब देखें ये हमारे पास डिटर्मिनेंट है, वो कहता है इसको इसके ऊपर साबित करें। करते हैं जी, लेट्स स्टार्ट। अब मैं एक दफ़ा फिर इसी तरह मैं इसके अंदर इसका सारा ले रहा हूँ। दिस इज एक्सपेंडिंग बाय r1, मैं इसे r1 के लिहाज से एक्सपेंड कर रहा हूँ। अब देखें इसका फर्स्ट एलिमेंट है r cos phi, ये phi का साइन है, दिस इज phi, ठीक है। अब दूसरा एलिमेंट है 1 -1, तीसरा एलिमेंट है प्लस, दिस इज माइनस साइन फाई। क्योंकि उसके साथ माइनस था इसलिए मैंने ब्रैकेट लगा ली। वो फार्मूले के मुताबिक पहला प्लस, दूसरा माइनस, तीसरा प्लस एंड सो ऑन, हमें इसे फॉलो करना होता है। अब इस एलिमेंट के लिहाज से मैं इस कॉलम और इस रो और इस कॉलम को छोड़ दूंगा, तो मेरे पास आएगा 1 0 0 cos phi, दिस इज अगेन -1। मैं इस कॉलम और इस रो को छोड़ दूंगा तो ये आएगा 0 0 r sin phi cos phi, और नेक्स्ट मेरे पास है माइनस sin phi। तो जब मैं इसे एक्सपेंड करूंगा, इस रो और इस कॉलम को छोड़ दूंगा, तो मेरे पास आएगा 0 1, और ये आएगा r sin phi एंड 0। तो ये मैंने इसको एक्सपेंड कर लिया, ये 3/3 से हम इसमें आ गए, दिस इज 2/2 के अंदर। अब देखिए r cos phi, अब इसे सिंप्लीफाई करते हैं, ये इससे ज़रब खाएगा, दिस इज r cos phi 0 - 0 0 -1 एज इट इज़। देखिए अब यहाँ पे फिर डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी मुझे नज़र आ रही है। अभी हम इसको फर्दर लेके चलते हैं। देखिए इसमें एक का जो है रो वो 0 है। कोई भी ऐसा डिटर्मिनेंट जिसके अंदर एक रो के तमाम एलिमेंट 0 आ जाए, क्या आ जाए, एक रो के तमाम एलिमेंट 0 आ जाए, या किसी एक कॉलम के तमाम एलिमेंट 0 आ जाए, तो वो सारा का सारा 0 हो जाता है। वो सारा का सारा क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। देखें जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 0, जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे 0 0 - 0, इज आंसर इज 0। तो ये डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी है। देखिए प्लस माइनस, दिस इज साइन फाई। अब जब इससे ज़रब देंगे 0 - इसको ज़रब देंगे, दिस इज r sin phi। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, दिस इज r sin phi हो जाएगा। अब फर्दर जब हम इसे देखेंगे, देखें इसको मल्टीप्लाई करते हैं, जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे, दिस इज r cos square phi, ये 0 है, सारा का सारा 0 हो जाएगा, -1 × 0 0। देखें फिर अब ये से ज़रब खाएगा 0, जब ये से ज़रब खाएगा माइनस प्लस r, दिस इज sin square phi, दिस इज r sin square, तरतीब लगाते हैं, दिस इज r sin square phi प्लस r cos square phi। देखिए इन दोनों में से r कॉमन है, दिस इज sin square phi प्लस cos square phi, और हम जानते हैं दिस इज ये 1 होता है, ये 1 क्यों होता है, दिस इज फंडामेंटल आइडेंटिटी। ये हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री में हम फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं, दिस इज फंडामेंटल आइडेंटिटी। तो ये हमारे पास एक फंडामेंटल आइडेंटिटी आ जाती है। तो देखें बड़े आराम से थोड़ी सी जस्ट हमने इसे एक्सपेंड किया, एक्सपेंड करने से, सिंप्लीफाई करने से हमारे सामने जो है वो एक जो है जो भी उसकी स्टेटमेंट थी वो इस फॉर्म में आ जाती है। एक और क्वेश्चन देखते हैं जी हमारे पास नेक्स्ट क्या है, एक क्वेश्चन को लेके चलते हैं आगे। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है वो ये है कि हमारे पास है नेक्स्ट इज द 8th पार्ट, इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये एज अ लॉन्ग क्वेश्चन जो है पेपर में अक्सर पूछ लिया जाता है। तो ये हमारे पास है, दिस इज 8th पार्ट, A B C, और हमारे पास इसकी है स्टेटमेंट B + C, फिर हमारे पास है C + A, फिर हमारे पास है C + A, फिर है A + B, एंड थर्ड जो कॉलम है वो हमारे पास है A + B, B + C एंड C + A। वो कहता है कि ये हमारे पास इसकी स्टेटमेंट है
देखें इस a प्लस बी, बी प्लस सी और सी प्लस ए, बी प्लस सी, सी प्लस ए प्लस बी एंड ए बी सी। वो कहता है साबित करो ये बराबर है इसके। हमें इसको इसके इक्वल साबित करना है, हमें इसको इसके इक्वल साबित करना है। स्टार्ट करते हैं कि हम इसके साथ क्या कर सकते हैं, इसे किस तरह प्रूव करते हैं। अब देखिए सवाल के अंदर सबसे जो ख़ास बात ये है कि ये भी एक फार्मूला है। ये किसका फार्मूला है? अगर आप इस पर गौर करें, ये इसका फार्मूला है। ये भी हमने मैट्रिक के अंदर पढ़ा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी है। ये कुछ इस तरह का फार्मूला है, ए 3 जमा बी की 3 जमा सी की 3 माइनस 3 ए बी सी बराबर है ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी। बेसिकली हमें इसको इसके इक्वल साबित करना है और ये उसने सिर्फ हमें दिया है ताकि हम इसको कर सकें। देखिए इसके मुताबिक इसमें जो पहली चीज़ है वो ए प्लस बी प्लस सी, तो मैं यहाँ पहला ऑपरेशन करूँगा R1 R2 प्लस R3। मैं इन दोनों को उठा के इसके अंदर जमा करूँगा तो ये आएगा ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी। बल्कि इस तरह करने से ये थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा, इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं। इतना करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे नज़र आ रहा था। देखिए अगर मैं इसको इसमें जमा करूँ C1 प्लस C2, C1 प्लस C2, अगर मैं इसको इसमें जमा कर लूँ, देखो क्या आता है A प्लस बी प्लस सी। इसको इसमें जमा करें तो क्या आता है A प्लस बी प्लस सी। इसको इसमें जमा करें तो क्या आता है A प्लस बी प्लस सी। बाकी एज इट इज़, दिस इज़ बी प्लस सी, दिस इज़ सी प्लस ए, दिस इज़ ए प्लस बी, दिस इज़ ए प्लस बी, दिस इज़ बी प्लस सी एंड सी प्लस ए। देखिए मुझे नज़र आ रहा था कि मैं अगर C1 प्लस C2 कर दूं, यानी इसमें इसको उठा के जमा करूं तो ये आता है। अब देखिए यहाँ से कॉमन लिया जा सकता है, टेकिंग कॉमन A प्लस बी प्लस सी, कहाँ से? फ्रॉम C1 कॉलम 1 से कॉमन ले लें जी, A प्लस बी प्लस सी। जब कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास यहाँ 1 1 1, ये आएगा दिस इज़ बी प्लस सी, ये आएगा सी प्लस ए, ये आएगा ए प्लस बी, ये आएगा ए प्लस बी, ये इज़ बी प्लस सी, दिस इज़ सी प्लस ए। हमने यहाँ से इसके अंदर से कॉमन ले लिया। ये बात मैं आपको पहले बता चुका हूँ, अगर यहाँ पे इस तरह कोई 1 1 आ जाए तो पहले एलिमेंट के अलावा दोनों एलिमेंट्स को 0 0 कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? बाकी दोनों एलिमेंट्स को 0 0 कर लेते हैं। अब इसको ध्यान में रखते हुए दिस इज़ R2 माइनस R1 एंड R3 माइनस R1। देखिए यहाँ आएगा A प्लस बी प्लस सी, अब 1 बी प्लस सी और A प्लस बी एज इट इज़। देखिए 1 माइनस 1 0। देखिए अब C प्लस A माइनस B माइनस C, तो C से कटेगा, यहाँ पे आ जाएगा A माइनस B। जब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो क्या आएगा? दिस इज़ बी प्लस सी माइनस ए माइनस बी, बी से कटेगा तो ये आ जाएगा सी माइनस ए। एंड सिमिलरली नेक्स्ट R3 माइनस R1, 1 माइनस 1 0, ए प्लस बी माइनस बी माइनस सी, बी से कटेगा, दिस इज़ ए माइनस सी। और इसी तरह C प्लस ए माइनस बी, ये कटेगा तो C माइनस बी। ये मैंने डायरेक्ट किया है क्योंकि मैं सारी की सारी इसकी बड़ी डिटेल से पहले भी बात कर चुका हूँ कि कैसे हम, देखिए 1 माइनस 1 0, ए प्लस ए माइनस दिस वन, ए माइनस बी, बी प्लस सी माइनस दिस वन, सी माइनस ए, फिर 1 माइनस 1 0, ए प्लस बी माइनस, तो ये बी से कटेगा ए माइनस सी, सी प्लस ए, यहाँ पे ए से कटेगा, दिस इज सी माइनस बी। अब देखें यहाँ तक जाने के बाद एक्सपेंडिंग बाय C1, क्योंकि ये दोनों टर्म 0 हैं, जब इसे हम C1 के लिहाज से एक्सपेंड करेंगे, क्या करेंगे? C1 के लिहाज से एक्सपेंड करेंगे, ये रो और ये कॉलम छोड़ेंगे तो क्या आएगा? A माइनस बी, C माइनस ए माइनस सी और C माइनस बी। क्योंकि इसके अगली दोनों टर्म्स 0 हैं इसलिए इसे आगे एक्सपेंड करने की ज़रूरत ही नहीं पेश आएगी। अब इसे एक्सपेंड करते हैं A प्लस बी प्लस सी, जब इसको इससे ज़रब देंगे A माइनस बी इंटू सी माइनस बी माइनस, ये है A, अब इसको इससे ज़रब देंगे A माइनस सी इंटू सी माइनस ए, तो क्या है? A प्लस बी प्लस सी, ये ज़रब दे दें AC माइनस AB
माइनस बी सी प्लस बी स्क्वायर माइनस, अब ये आ जाएगा दिस इज ए सी माइनस ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस ऑफ ए सी ब्रैकेट। अब ये आ जाएगा ए प्लस बी प्लस सी एज इट इज़, ये आ जाएगा ए सी माइनस ए बी माइनस बी सी प्लस बी स्क्वायर, माइनस से ज़रब दे देंगे माइनस ए सी प्लस ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए सी। अब यहाँ तक जाने के बाद ए प्लस बी प्लस सी, देखें तरतीब लगा रहा हूँ, ए बी और सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए सी के साथ कटेगा, अब आएगा माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस सी। देखें यही चीज़ जो मैंने सबसे पहले यहाँ पे लिखी थी कि ये चीज़ है बेसिकली ये चीज़ इसके बराबर होती है, ए की 3 जमा बी की 3 जमा 3 ए बी सी। अगर आप इसको डायरेक्टली, अगर आपको खुदा ना खासा भूल जाए तो आपको इसको फिर अगले स्टेप्स के अंदर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने के बाद इन टर्म्स, दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करने के बाद ऑटोमेटिकली आपके पास ये वाला आंसर आ जाएगा। तो मेरा बेटा यहाँ तक हमने देखा कि हम इसके अंदर रोज़ और कॉलम ऑपरेशंस कर रहे थे और हमने इसके कुछ सवालात को देखा। अभी ये सवाल मुकम्मल नहीं है, अभी इसके पार्ट्स रहते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि हम अगले पार्ट्स कैसे करते हैं। जब तक के लिए इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।